चलिए आज हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात श्वासों का विस्तार। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा हमारे बाईं तरफ, बाईं नासिका, और पिंगला हमारी दाहिनी तरफ। ईड़ा जो है हमारे चंद्र को अर्थात सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है वो चंद्र पे भी प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य हमारे गर्मी को रिप्रेजेंट करते, गर्मी अर्थात ऊर्जा। चलिए, और प्राणायाम के 4 प्रकार होते हैं। जब हम श्वास भरते हैं तो उसको कहते हैं रेचक, श्वास खाली पूरक, और जब श्वास खाली करते हैं उसको कहते हैं रेचक। आंतरिक कुंभक, अंदर श्वास भर के रोकना। बाहरी कुंभक, श्वास को बाहर ही रोकना। चलिए अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। वस्तुतः जो जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं वो 1 मिनट में कम से कम 15 बार श्वास लेते हैं, और पूरे दिन में हम 21,600 बार श्वासें लेते हैं। तो श्वासों के द्वारा हम अपनी सोच को, अपनी हर चीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए हम अपनी जैसे हमें कंफर्टेबल हो, सूक्ष्मासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धयोनियासन, जैसे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी स्थिति होती है। जो वज्रासन में बैठना चाहते हैं वो वज्रासन में बैठें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। कई लोग कहते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, कई लोग कहते हैं हम पालथी नहीं मार सकते। तो वो अगर चेयर पे बैठ के करना चाहें तो अवश्य चेयर पे बैठ के कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम यौगिक ब्रीदिंग। यौगिक ब्रीदिंग से हम अपनी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पूरा श्वास नहीं लेते, तभी उनके फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते। जब फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने फेफड़ों को मजबूत करना है, अपने ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। चलिए यौगिक ब्रीदिंग करेंगे स्टार्ट। हमें इनहेल करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक्सहेल करना है। मैं आपको बताती हूँ आपने कैसे करना है। जो नए हैं वो देखते जाएं। इनहेल करें, स्टार्ट काउंटिंग के साथ करेंगे। नासिका द्वारा श्वास ले भरते हुए पेड़ों में श्वास भरें, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको खाली करेंगे। डीप इनहेल करें, काउंटिंग के साथ करें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें जितना होल्ड कर सकते, फिर इसको एक्सहेल करें। 1 2 3 4 5 6। फिर से इनहेल करें। 1 2 3 4 5। आप एक्सहेल करें। जब आप श्वास खाली करेंगे आपको महसूस होगा आपके पेट से, आपके फेफड़ों से, आपके कंधों से, फिर आपकी नासिका द्वारा सांस खाली हो रही। खाली करें। 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 2 3 4 5। एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7। आप श्वास भर के बहुत लंबे समय तक नहीं रुक सकते, क्योंकि जब हम श्वास भर के रुकते हैं तो हमारे बीपी हाई होने के चांसेस हो जाते हैं। जिनका बीपी ऑलरेडी हाई होता है उनको तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए श्वास भर के। और दूसरी बात, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल नहीं रुकें। फिर से करें इस क्रिया को, आप मेरे साथ करें। थोड़ा सा मैं आगे हो जाती हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आप मेरे स्टमक पे यहाँ पे फोकस करिए। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। अब एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एक्सहेल की अवधि को बढ़ा सकते हैं और इनहेल की अवधि को हमें कम से कम रखना है, पर हमें प्रयास करना है कि हमारे फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भरती चली जाए। इसके लिए हम फिर से आरंभ करेंगे। 1 2 3 4 5। एक्सहेल।
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप आंखें बंद करके एकाग्र चित्त होकर बैठेंगे फिर आपको महसूस होगा, क्योंकि जब आप नए नए हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ श्वासों में गलती की। लेकिन जब आप करने के अभ्यस्त होते चले जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी एक एक श्वास कहाँ से आ जा रही है। और मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके घर में दो स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, एक एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का, या किसी का भी दो स्मार्टफोन है, एक को दोनों का आपने 100% चार्ज किया, तो जो मोबाइल फ़ोन जिसमें बहुत सारी वीडियोस देखी गई, यूट्यूब खोला गया, बहुत सारी व्हाट्सअप सब कुछ देखा गया, तो उसकी बैटरी क्या होगी, जल्दी ख़त्म होगी। लेकिन एक फ़ोन, उसमें सिर्फ कॉल्स अटेंड किए गए, उसको कोई इंटरनेट नहीं यूज़ किया गया, कुछ नहीं, उसकी बैटरी बहुत स्लो, बहुत टाइम, लंबा टाइम तक चलेगी। तो ऐसे ही हमारी श्वासों के साथ है। जब हम अपनी श्वासों को बहुत ध्यानपूर्वक लेते हैं, जैसे जब हम योग में आ जाते हैं, जब आप अपनी श्वासों को पूरा शांति के साथ भर रहे हैं, शांति के साथ खाली कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 15 श्वासें लेता है और एक योगी 1 मिनट में एक श्वास पे आ जाता है, जब उसका श्वासों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है तो इससे वो अपनी श्वासें बचा पाता है। आप जैसे हिंदू धर्म में कभी किसी के अंतिम संस्कार पे गए होंगे, जैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं कि इसकी इतनी ही श्वासें लिखी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम चाहें अपनी श्वासों को इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। और दिल्ली जैसी सिटी में जो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है, पोल्यूशन से भरी पड़ी है, अगर वहाँ पे हम अपनी श्वासों को ठीक से चलाना जान जाए, अपनी लंग्स को हम खुद ही अपने अभ्यास के द्वारा, यौगिक ब्रीथिंग के द्वारा अगर इम्प्रूव करते जाएं तो हमारी श्वासें कितनी अच्छी होती चली जाएंगी। इसका ध्यान जब आप इस क्रिया को एक बार करना शुरू करेंगे तो आपको इसका स्वतः ही पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से इसको बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर से एक बार फिर शुरू करें। और मेरा अभ्यास जहाँ तक है, इनहेल का जो मैंने अभ्यास किया है, मैंने इनहेल का जो होल्डिंग किया 1 से 5 या 6 की गिनती में, लेकिन एक्सेल का मैंने 45 तक का मैंने अभ्यास किया है। जब आप शुरू करेंगे तो आपको शुरू में लगेगा कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन बाद में जब आप इसका अभ्यास निरंतर करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी क्रिया है, इसको मैं निरंतर करता चलूँ। चलिए फिर से एक बार करें। 1, 2, 3, 4, 5। लंग्स को एक्सपैंड होने दें। आप धीरे धीरे श्वास से खाली करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अभी आज तक के लिए मैं इतना ही करूँगी, क्योंकि अभी आप लोगों को धीरे धीरे अभ्यस्त करना है इसका। चलिए अब हम नेक्स्ट प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। आजकल जो लॉकडाउन में और जो कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें अपने लंग्स को कैसे चेक करना है, उसके लिए एक मैं आपको क्रिया बताऊंगी। हमें अपने लंग्स में जो नॉर्मल लोग हैं, जिनका बीपी हाई नहीं रहता और जिनको कोई हार्ट ट्रबल नहीं है, वो कैसे अपनी श्वास को भर के कितना सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं। पूरी श्वास भरनी है। इनहेल करें, पूरा डीप इनहेल करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसी तरह आप अपने लंग्स को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने लंग्स की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ये आप सब के लिए, अभी मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए किया, लेकिन आप इस स्थिति में बैठें और अपने आप को अवश्य चेक करें। चलिए, अब कई लोगों ने मुझे कपालभाति के लिए कहा था। कपालभाति बहुत अच्छा प्राणायाम है जिससे आपके कपाल तीव्र होता है, आपका जो बुद्धि तीव्र होती है और फालतू की जो चर्बी है बहुत घटती है, और जिनका वेट लॉस, वेट की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। बट इसमें भी ये है कि कंडीशन, जिनको हाई बीपी इशू है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो बिल्कुल भी नहीं करें, और करते हैं तो थोड़ा कम अवधि के लिए करें। चलिए, घुटनों को पकड़े, पूरा श्वास भरें। नासिका द्वारा उदर में पूरा श्वास भरें और नाभि को झटके के साथ अंदर खींचे, झटके के साथ श्वास को बाहर फेंके। हर एक की अपनी अपनी क्षमता होती है, कोई भी अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करे। कपालभाति में 72,864 नस नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं, तो प्रयास करें इसको कम से कम आप इसके बाद अपने शरीर का मानसिक अवलोकन जरूर करें। आप इसके बाद कुछ भी क्रिया ना करें, क्योंकि अगर इसके बाद कोई भी क्रिया अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि इस पर पूरी बॉडी पे फोर्स लगता है, इससे उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते जाएं। चलिए, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर का मानसिक अवलोकन जरूर करेंगे। उसके बाद मैं करूँगी नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम तो सभी जानते हैं कि आपने डीप इनहेल, लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सहेल किया। हमारे लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं और बहुत अच्छा प्राणायाम है। परंतु जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ना केवल हमारे लंग्स को इम्प्रूव करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, और ये हार्ट वाले पेशेंट्स भी ज़रूर करें। लेकिन हर एक की अपनी अपनी होल्डिंग है। जो होल्ड नहीं कर सकते श्वासों को, वो होल्ड ना करें। ज़बरदस्ती कोई नहीं करेगा अपने शरीर के साथ। हर एक क्रिया में ध्यान के साथ करें। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं, नाड़ी शोधन की तरफ चलते हैं। आप मुद्रा बनाएं, दोनों हाथों प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ नासिका पे, बाकी की 2 उंगलियां बाई नासिका पे। लेफ्ट से डीप इनहेल करें 10 की काउंटिंग में। टेन की काउंटिंग में होल्ड, अब राइट से एक्सहेल। फिर से इनहेल करें राइट से, इसमें आपने लेफ्ट से इनहेल करना है 10 की काउंटिंग में, फिर दोनों नासिका को होल्ड करना है 10 की काउंटिंग में, फिर राइट से एक्सहेल करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको होल्डिंग किसी भी अवस्था में नहीं करनी है, क्योंकि उनका बीपी शूट अप हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्राणायाम को धीरे धीरे, जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाते जाएं, और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आपके लंग्स में, आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में, आपकी
एनर्जीज आपकी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसका अवश्य अभ्यास करें। 2 मिनट से आरंभ करते हुए कम से कम 5 मिनट का अभ्यास जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। आप लोग मेरे पेज के साथ कनेक्टेड रहें और सभी लोग हमें आशीर्वाद दें। हम इसी तरह वीडियोस बनाते रहें। और मैंने जो अपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं पैशनेट अबाउट योगा, स्टे ट्यून विद अनु कपूर, उसको भी जरूर देखें। धन्यवाद। हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। थैंक यू आप सभी का हमें देखने के लिए।